वंस अगेन वेलकम टू डाटा इनसाइट स्कूल। इस वीडियो में हम गूगल कोलैब को देखेंगे कि गूगल कोलैब के अंदर जीपीयू को कैसे अनेबल किया जाता है और फिर हम टेस्ट करेंगे कि आया गूगल कोलैब के अंदर जीपीयू अनेबल हो चुका है या नहीं हुआ। और इससे पहले ये बात समझ लें कि जीपीयू गूगल कोलैब के अंदर किस वजह से जो है बेनिफिशियल है, इसके एडवांटेज क्या है। तो जो हम जुपिटर नोटबुक के अंदर जितना भी हम काम करते हैं, तो अगर हम वही काम गूगल कोलैब के अंदर जीपीयू अगर यूज़ करें तो ये 10 टाइम जो है फास्टर है। तो आए हम गूगल कोलैब को स्टार्ट करते हैं। गूगल कोलैब को स्टार्ट करने के लिए हम अपनी गूगल को हमने ओपन कर लिया। सिंपल इसके अंदर हम गूगल कोलैब का वर्ड एंटर करेंगे तो ये देखें, सबसे पहले ये वो आपको जो है लिंक बताएगा गूगल कोलैब का। तो ये आप समझिए कि आपका लाइव जो है आप काम करेंगे। तो यहाँ से हम एक न्यू नोटबुक अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। मैं न्यू नोटबुक स्टार्ट कर ली। अब न्यू नोटबुक लॉन्च हो रही है। हम यहाँ से अपनी नोटबुक का कोई नेम भी दे सकते हैं। हम इसे कह देते हैं जीपीयू टेस्टिंग। अब यहाँ से हम बिल्कुल जैसे हम जुपिटर नोटबुक में काम करते हैं वैसे ही हम गूगल कोलैब के अंदर काम करेंगे। और आज जो है हमने ये देखना है कि हम अपने जीपीयू को कैसे अनेबल करते हैं और फिर जीपीयू को देखेंगे कि जीपीयू अनेबल हुआ है या नहीं हुआ। इसके लिए हम इंपोर्ट टेंसरफ्लो एज टीएफ, तो यहाँ से देखें ये यहाँ से ये हमने रन कर दिया। ये देखिए यहाँ पे व्यू बता रहा है। तो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर टेंसरफ्लो एज टीएफ से जो है वो आ चुका है। अब हम चेक करेंगे कि आया इस वक्त जीपीयू इसके ऊपर अनेबल है या नहीं है। तो वो बहुत इजी है। हमें एक लाइन की कमांड लिखनी है टीएफ, ये देखिए खुद ही वो लेके आगे चलेगा। अब यहाँ पे हम इसको टेस्ट करेंगे। ये देखिए टेस्ट आ गया। फिर डॉट डालेंगे, फिर देखिए जीपीयू डिवाइस नेम आ गया और इस कमांड को हम कॉल कर देंगे। अब हम इसको रन करेंगे। लेकिन इसकी जो है डॉक्यूमेंटेशन भी साथ में बता रहे हैं कि हम इससे जो है तब एप्लीकेबल होगा जब जीपीयू होगा। लेकिन अभी देखें अभी हमने जीपीयू को अनेबल नहीं किया हुआ, तो ये हमें क्या बताएगा। तो जब भी ये दो इन्वर्टेड कोमास आएंगे या दो कोमास आएंगे तो इसका मतलब ये है, मीनिंग ये है कि अभी इस एनवायरनमेंट के अंदर जीपीयू अनेबल नहीं है। जीपीयू कैसे अनेबल किया जाता है, हम यहाँ एडिट में जाएंगे, नोटबुक सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे देखें वो हार्डवेयर एक्सीलरेटर में बता रहा है नन। यहाँ पे हमारे पास जीपीयू भी है, टीपीयू भी है। टीपीयू बाद में देखेंगे, अभी हम जीपीयू, तो हमने यहाँ से जीपीयू किया और हमने इसको सेव कर लिया। तो अब हम इस कमांड को दोबारा रन करते हैं। कॉपी पेस्ट कर लिया हमने। अच्छा, हमें दोबारा से जब हमने जीपीयू को अनेबल किया है पीछे से, तो हमें टेंसरफ्लो को भी दोबारा से इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट हो गया टेंसरफ्लो। अब इसको हम चेक करेंगे कि आया जीपीयू अनेबल हो चुका है या नहीं हुआ। यस, तो जब ये मैसेज हमारे पास आएगा तो इट मीन्स जीपीयू अनेबल हो चुका है। सो इन दिस वे जो है हम बड़ा इजीली अपने एनवायरनमेंट के अंदर जीपीयू को अनेबल कर सकते हैं और जो है कंफर्म कर सकते हैं कि जीपीयू अनेबल हुआ है या नहीं। ये जो कमांड है ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होगी। गूगल से भी आप ये कमांड इजीली ढूंढ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।